बिजनेस कोचेस हमेशा बोलते हैं कि भाई बिजनेस करना है तो पहले फाइंड अ प्रॉब्लम एंड देन क्रिएट अ सॉल्यूशन। लेकिन अब जरा इस वीडियो को ध्यान से देखो। लेकिन एयरपोर्ट्स वाली इस वीडियो में मैं आपको ये डॉक्टर वाली वीडियो क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि इस वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह इस डॉक्टर ने खुद से एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया और फिर उसका सॉल्यूशन लोगों को बेच दिया। यानी प्रॉब्लम फाइंड नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, राइट? अब इंटरेस्टिंगली एयरपोर्ट्स लॉन्च करने के लिए एप्पल ने भी सेम यही ट्रिक यूज की थी, क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड देन सेल द सॉल्यूशन। वो कैसे, वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा, बस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। इवन इस वीडियो का रिसर्च करते वक्त मुझे एक इतना शॉकिंग इंसिडेंट पता चला जिसमें एक लेडी ने लिटरली एयरपोर्ट्स को निगल लिया था। लेकिन क्यों, वो भी मैंने इस वीडियो में आगे डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा मैंने एयरपोर्ट्स के बारे में कई सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज इस वीडियो में शेयर की है, उन्हें तो बिल्कुल भी मिस मत करना। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ये एयरपोर्ट कैसे इन्वेंट हुआ, ये समझने के लिए आपको इन चार स्टोरीज की क्रोनोलॉजी को अच्छे से समझना होगा। ये चारों कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनना। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टोरी, एन अननोन मैन। लेकिन उसके पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एप्पल के ईयरपॉड्स है जो कि वायर्ड है, और ये एयरपॉड्स है जो वायरलेस है। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये भी आपको आगे पता चल ही जाएगा। 29 मार्च 2011 को जॉर्ज फिनो नाम के एक बंदे ने एक ऐसे हेडफोन्स का आइडिया पेटेंट किया था जो वायर्ड या वायरलेस होंगे और दिखने में एप्पल के ईयरपॉड्स की तरह ही होंगे। फास्ट फॉरवर्ड टू 16 दिसंबर 2016 को एप्पल ने उनके फर्स्ट ईयरपॉड्स लॉन्च किए और सरप्राइजिंगली तब पता चला कि वो 2011 में पेटेंट किया हुआ आइडिया किसी और का नहीं बल्कि खुद एप्पल का था। और उसे पेटेंट करने वाला जॉर्ज फिनो कोई और नहीं बल्कि एप्पल कंपनी में काम करने वाला एक इनोवेटिव इंजीनियर था। मतलब 2011 से लेकर 2016 तक यानी 5 साल एप्पल ने उनके एयरपॉड्स पर काम किया। इसके अलावा एयरपॉड्स के लॉन्च होने से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, which takes me to the story number 2। 2011 में एप्पल ने एयरपॉड्स का आइडिया पेटेंट करके रखा ही था, लेकिन इसके अलावा अगस्त 2014 में एप्पल ने बीट्स नाम की एक टॉप म्यूजिक कंपनी को $3 बिलियन में कंप्लीटली एक्वायर कर लिया था। इस बीट कंपनी के अंडर दो डिपार्टमेंट्स थे। फर्स्ट वाज बीट इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके अंडर हेडफोन्स बनते थे, एंड सेकंड वाज बीट्स म्यूजिक जो एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड म्यूजिक प्लेटफॉर्म था। अब इन दो डिपार्टमेंट में से जो बीट म्यूजिक डिपार्टमेंट था उसे इंटीग्रेट करके एप्पल ने जून 2015 में एप्पल म्यूजिक लॉन्च किया, और जो बीट इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट था उसे एप्पल आज भी एज अ सेपरेट एंटिटी खुद की ओनरशिप के अंडर ऑपरेट करता है। इसी बीट इलेक्ट्रॉनिक्स के हेडफोन्स बनाने की एक्सपर्टीज ने एप्पल के एयरपॉड्स को एनहांस करने में काफी हेल्प की थी। अब बीट्स कंपनी को एक्वायर करने के बाद एयरपॉड्स की स्टोरी में एक मिस्टीरियस कंपनी की एंट्री होती है। मार्च 2015 में एंटरटेनमेंट इन फ्लाइट एलएलसी नाम की एक कंपनी ने एयरपॉड्स नाम का एक ट्रेडमार्क फाइल किया था, जो कि उसी साल सितंबर मंथ में इस कंपनी को ऑफिशियली ग्रांट भी हो गया था। लेकिन बाद में पता चला कि ये एंटरटेनमेंट इन फ्लाइट एलएलसी कंपनी भी किसी और ने नहीं बल्कि खुद एप्पल ने ही क्रिएट की थी, ताकि किसी अननोन कंपनी के नाम पे एयरपॉड्स नाम का ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाए और एयरपॉड लॉन्च होने से पहले किसी को भी भनक तक ना लगे। लेकिन आज अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे तो आपको कहीं पर भी इस एंटरटेनमेंट इन फ्लाइट एलएलसी नाम की कंपनी का नाम तक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एयरपॉड्स लॉन्च होने के तुरंत बाद एप्पल ने उसे एप्पल आईएनसी के नाम से रिप्लेस कर दिया था। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि एप्पल ने एयरपॉड्स लॉन्च करने के लिए क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड देन सेल द सॉल्यूशन ये वाली ट्रिक यूज की थी, पर वो कैसे, वो आपको पता चलेगा इस फोर्थ स्टोरी में। 7 सितंबर 2016 को एप्पल ने आईफोन 7 की अनाउंसमेंट की थी।
इस इवेंट में एप्पल ने लोगों को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया था। आईफोन 7 से पहले जितने भी आईफोन के मॉडल्स थे उन सब में 3.5 mm जैक्स अवेलेबल थे, लेकिन आईफोन 7 में पहली बार एप्पल ने उस 3.5 mm जैक को आईफोन में से हटा दिया था। एप्पल के इस डिसीजन से इवेंट में खड़े सभी लोग शॉक हो गए थे कि आखिर एप्पल ने ऐसा क्यों किया होगा। लेकिन सरप्राइजिंगली उसी इवेंट में एप्पल ने अपने एयरपॉड्स की भी अनाउंसमेंट कर दी, जिससे ये क्लियर हो गया था कि एप्पल ने 3.5 mm जैक हटाकर पहले प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है और तुरंत एयरपॉड्स अनाउंस करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी भेज दिया। लेकिन इस वजह से खुद की ब्रांड इमेज भी खराब ना हो जाए, इसलिए एप्पल ने कहा कि उनके फोन्स में हार्डवेयर एडवांसमेंट करने के लिए इनफ फिजिकल स्पेस नहीं बच पा रही थी, इसीलिए उन्हें 3.5 mm जैक हटाने का डिसीजन लेना पड़ा। और साइमल्टेनियसली लोग भी गुस्सा ना हो जाए, इसलिए एप्पल ने आईफोन 7 के बॉक्स में एप्पल के लाइटनिंग कनेक्टर वाले वायर्ड ईयरपॉड्स भी फ्री में देना शुरू कर दिया, जिससे लोग भी खुश हो गए थे। और पता है, उस 1 घंटे के इवेंट में एप्पल ने एयरपॉड्स के बारे में सिर्फ 5 मिनट बात की, ताकि वो ज्यादा सेल्सी ना लगे। यानी काम ऐसा करो कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। 2011 में एयरपॉड्स का आइडिया पेटेंट करने से लेकर 2014 में बीट्स को एक्वायर करने और 2015 में एयरपॉड नाम का ट्रेडमार्क मिलने तक की हेराफेरी के बाद फाइनली 16 दिसंबर 2016 को एप्पल ने उनके फर्स्ट एयरपॉड्स रिलीज किए। लेकिन क्या एप्पल वो पहली कंपनी थी जो मार्केट में वायरलेस ईयरफोन्स लेकर आए? द आंसर इज अ बिग नो। 2016 में जब एप्पल ने अपने एयरपॉड्स लॉन्च किए थे, उसी साल मार्केट में इन 3 कंपनीज ने भी अपने वायरलेस ईयरफोन्स लॉन्च कर दिए थे। सैमसंग ने गियर आइकॉन एक्स, जेबड नाम की एक ब्रांड ने जेबड फ्रीडम और ऑनक्यो जो कि एक जापानीज कंपनी थी, उन्होंने ऑनक्यो W800BT नाम के एयरफोन्स लॉन्च किए थे। यही वो कुछ गिने चुने ब्रांड्स थे जिन्होंने एप्पल के एयरपॉड्स आने से पहले मार्केट में वायरलेस ईयरफोन्स लॉन्च कर दिए थे। लेकिन इनकी हाई प्राइस के बदले में जितने स्पेसिफिकेशन ये लोग प्रोवाइड कर रहे थे वो लोगों को वर्थ इट नहीं लग रहे थे। इसीलिए इसी गैप को फील करने के लिए एप्पल मार्केट में एंट्री मारता है और आते ही मार्केट में धूम मचा देता है। 2016 में एप्पल ने जो उनके पहले एयरपॉड्स लॉन्च किए थे, उन्हें एप्पल ने एयरपॉड्स जेन 1 नाम दिया था। एयरपॉड्स जेन 1 को सक्सेस मिलने के बाद एप्पल ने 2019 में एयरपॉड्स जेन 2 और 2021 में जेन 3 लॉन्च कर दिए। इसके अलावा धीरे धीरे एप्पल ने एयरपॉड्स प्रो और एयरपॉड्स मैक्स भी लॉन्च कर दिए और हर साल इन्होंने कितने एयरपॉड्स सेल किए इसका नंबर सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। एयरपॉड्स लॉन्च होने के एक ही साल में एप्पल ने 15 मिलियन एयरपॉड्स सेल किए थे। 2018 में 35 मिलियन, 2019 में 60 मिलियन और 2023 में यह नंबर 150 मिलियन के ऊपर पहुंच गया था। लेकिन अब सवाल यह आता है कि सैमसंग, ऑनक्यो, जेबड इन बाकी कंपनीज के कंपेयर में एप्पल ने अपने एयरपॉड्स में ऐसा क्या अलग किया जिससे एयरपॉड्स का मार्केट में इतना क्रेज हो गया? और अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने के लिए एप्पल किस हद तक गया, इसकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि हम सभी को पता है कि एप्पल अगर कोई चीज बनाता है तो उसकी क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए उसमें अपनी जी जान लगा देता है। एयरपॉड्स के मामले में भी एप्पल ने कुछ ऐसा ही किया था। जब हम कपड़े, जूते, वॉच या कुछ भी खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उसका साइज चेक करते हैं कि वो हमें कंफर्टेबली फिट हो रहा है या नहीं। सेम अगर किसी बंदे को ईयरफोन्स खरीदने हैं तो वो ईयरफोन्स उसके कान में फिट होने भी चाहिए, वरना वो उन्हें रिटर्न कर देगा और साथ ही ब्रांड इमेज भी नेगेटिव बन जाएगी। राइट, अब आपको एक बढ़िया चीज सुनाता हूं। ये एप्पल के ईयरपॉड्स है। 2009 में एप्पल ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक एक्सटेंसिव रिसर्च कंडक्ट किया था। इस रिसर्च में एप्पल ने सैकड़ों टाइप के ईयर्स, उनके स्टाइल्स और शेप को 3D स्कैन करके अलग अलग ईयर डायमेंशन को स्टडी किया था, ताकि ये ईयरपॉड्स हर इंसान की ईयर साइज में कंफर्टेबली फिट हो सके। आगे चलकर एप्पल ने इसी रिसर्च को हजारों अलग अलग ईयर टाइप्स पे कंडक्ट किया और एयरपॉड्स के लिए 3 अलग अलग साइज के ईयर टिप्स डिजाइन किए जो ऑलमोस्ट सभी लोगों के कानों में कंफर्टेबली फिट हो रहे थे। दिस शोज कि एप्पल अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते वक्त कितनी बारीक चीजों का ध्यान रखता है और उसमें भी क्या लेवल के एफर्ट्स डालता है। इसके अलावा एयरपॉड्स के आने से पहले जो बाकी ब्रांड्स थे उनकी बैटरी इजीली ड्रेन हो जाती थी, उनकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी ज्यादा सीमलेस नहीं थी और उनका डिजाइन भी काफी ज्यादा बल्की हुआ करता था। लेकिन एप्पल ने अपने एयरपॉड्स में काफी तगड़े स्पेसिफिकेशंस ऑफर किए थे। एक एयरपॉड का वेट सिर्फ 4 ग्राम था और चार्जिंग केस का वेट सिर्फ 38 ग्राम था, जिससे इनके एयरपॉड्स बहुत ही लाइट वेट हो गए थे। नॉइस कैंसिलेशन के लिए एप्पल ने हर एयरपॉड्स में एक्सटर्नल और इंटरनल ऐसे 2 माइक्रोफोन्स दिए थे। साथ ही ये एयरपॉड एक फुल चार्ज में 5 घंटे तक चलते थे और 15 मिनट के क्विक चार्ज में 3 घंटे तक बैटरी बैकअप प्रोवाइड करते थे। और इसके अलावा एयरपॉड्स की चार्जिंग केस में 24 आवर्स लिसनिंग टाइम तक चार्जिंग एक्स्ट्रा से स्टोर भी रहती थी। यानी एप्पल ने एयरपॉड्स को लॉन्च करके एक तरह से लोगों को ऑल इन वन सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। लेकिन इन सब के अलावा सबसे बड़ा एडवांटेज जो एप्पल को मिला वो था एयरपॉड्स की प्राइस। आपको सुनकर झटका लगेगा कि एयरपॉड्स
Gen 1 की लॉन्च प्राइस सिर्फ $159 थी, जबकि Samsung Gear Icon X और Jaybird Freedom की प्राइस $199 थी और Onkyo के ईयरफोन्स की प्राइस तो लिटरली $299 थी। मतलब एक तरह से एप्पल ने बाकी ब्रांड से कम प्राइस ऑफर करके लोगों में स्टीरियोटाइप ही ब्रेक कर दिया था। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ये बैटरी, कनेक्टिविटी, लाइट वेट, ये सब तो एयरपॉड्स के बारे में सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें थी। अब मैं आपको जो 2 इंसिडेंट बताने वाला हूँ उससे आपको पता चलेगा कि एप्पल ने एयरपॉड्स को बनाने में क्या लेवल के एफर्ट्स डाले होंगे। ध्यान से सुनना। 2022 में ताइवान के कुछ रिसर्चर्स ने मिलकर एप्पल के एयरपॉड्स 2 और एयरपॉड्स प्रो इन 2 मॉडल्स के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च किया। इन रिसर्चर्स ने ओटिकॉन OPN1 और बर्नाफोन MD1 इन 2 कंपनीज के हियरिंग एड्स लिए। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि जो लोग कम सुन पाते हैं वो ठीक से सुन पाए, इसीलिए लोग हियरिंग एड्स यूज करते हैं। तो उन रिसर्चर्स ने इन 2 कंपनीज के हियरिंग एड्स लिए और उन्हें एप्पल के इन एयरपॉड्स के साथ कंपेयर किया। आईफोन्स में लाइव लिसन नाम का एक फीचर आता है जिसको यूज करके उन रिसर्चर्स को ये पता चला कि एप्पल एयरपॉड्स लिटरली एक हियरिंग एड की तरह भी काम कर रहे थे। मतलब आप सोच सकते हो कि एप्पल ने एयरपॉड्स को डिजाइन करते वक्त क्या लेवल का रिसर्च कंडक्ट किया होगा। इवन शुरुआत में मैंने जिस इंसिडेंट के बारे में डिस्कस किया था कि एक लेडी ने एयरपॉड्स को ही निगल लिया था, वो इंसिडेंट तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जून 2023 में मोई कैनेडी नाम की एक लेडी ने गलती से एक एयरपॉड को निगल लिया था। रात को 3 बजे के आसपास जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने गलती से एक एयरपॉड निगल लिया है तो वो तुरंत डॉक्टर के पास चली गई और 9 घंटे के बाद डॉक्टर्स ने उस एयरपॉड को पेट से बाहर निकाला। लेकिन इससे ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह थी कि उन 9 घंटों तक वो एयरपॉड कैनेडी के पेट में होने के बाद भी एक्टिव ही था और उस एयरपॉड को कैनेडी ने बाद में भी यूज किया। इस इंसिडेंट के बारे में कैनेडी ने सार्कास्टिकली कहा था कि वो 100% एयरपॉड्स को रिकमेंड करेगी, लेकिन 1000% रिकमेंड करेगी कि उन्हें खाना मत। जब लोग किसी ब्रांड के बारे में ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस ब्रांड की पॉपुलैरिटी और क्रेडिबिलिटी स्काई रॉकेट हो जाती है। इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू विल नोटिस कि हेयरेबल ब्रांड्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा ग्लोबल मार्केट शेयर एप्पल के एयरपॉड्स के पास ही है एंड दैट इज 19%। और उसके बाद सोनी, सैमसंग, बोस जैसे ब्रांड्स आते हैं। इवन इस ग्राफ को देखकर भी आप शॉक हो जाओगे। 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग एप्पल के अकेले एयरपॉड्स का रेवेन्यू, आई विल रिपीट अगेन कि पूरी एप्पल कंपनी का नहीं, अकेले एयरपॉड्स का रेवेन्यू $12.1 बिलियन था, जो कि स्नैपचैट, शॉपिफाई, ट्विटर और स्पॉटिफाई जैसी टॉप कंपनी से भी कई गुना ज्यादा था। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ एयरपॉड्स। आप में से कितने लोग एयरपॉड्स यूज करते हैं कमेंट्स में बता देना और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।